अब एकदम सोच के समझ के आराम से, ठीक है। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव 1 to 10 में डाउट्स बोलिए। हम किसी को डाउट नहीं है? सर काफी इजी क्वेश्चंस थे मॉड्यूल में। वेरी गुड, आई लाइक इट। 11 to 20 सर 17। अच्छा जी, और कोई बिफोर आफ्टर? 11 to 20 नो, ग्रेट। 21 to 30 20 to 0 27 to 7 25 27 जब 30 तक हो गया। सर 25 भी। थोड़ा तुमको लाउड बोलना पड़ेगा तभी नंबर लिखूंगा, लाउड बोलो। 25 सर 25। कविता एक बार और कस के बोलो। अरे सर बोलो। 25 25 मतलब हाँ इतना धीमे क्यों बोल रहे हो? सर एक तो मेरी आवाज गई, ऊपर से ईयरफोन्स कनेक्ट नहीं करते तो बहुत धीरे आती है आवाज लैपटॉप से। चलो ठीक है, 25 हो गया। अप टू 30 हो गया सबका। चलो 31 to 40 तो 39 39 से पहले क्या बोला? 35 5 31 to 40 हो गया पूरा। 31 भी। 31 भी हो गया। अप टू 40 33 34 हाँ, ये देखो ये बच्चा दमदार है, एक साथ दो दो कॉम्बो ऑफर में डाउट पूछ रहा है। 33 34 अप टू 40 हो गया। हाँ सर 41 to sir. 50 तो 41 41 41 then after up to 44 54 okay up to 55 45 सर। up to 50 done, up to 60 59 54 एक मिनट सर मेरे गुम गए डाउट्स। अरे तुम ढूंढो आराम से यार, तुम्हारा ना काम बहुत खराब है। up to 60 मिले भाई डाउट्स? दो डाउट है सर, दो डाउट है। 55 पे एक बार कर लिया। क्या 55 65 क्या बोल रहे हो? 55 सर। डबल 5 हाँ ठीक है जी। 60 तक हो गया, ये हो गया फाउंडेशन बिल्डर। इसके बाद अपन आते हैं इसके बाद वाले पे, गेट इक्विप्ड जेईई मेंस। गेट इक्विप्ड मेंस बताना शुरू करें 1 to 10। हम क्या बात है, किसी को डाउट नहीं 1 to 10 में? वेरी गुड। 11 to 20 सर है तो बोलो भाई, सर 7 मुहूर्त निकलवाओगे। चलो और बोलो 1 to 10 में। 11 to 20 11 to 20 20 ओके 17। ओके 17 20 ओके नेक्स्ट 15 ओके अप टू 20 हो गया। 21 to 30 28 and सर 12 भी है। हाँ भाई यार आगे पीछे मत करो। हाँ 20 के बाद क्या बोला? 28 28 and 30 28 हो गया। और कोई? अप टू 30 30 डन। 30 तक 25 5 और बोलिए। अप टू 30 हो गया। अप टू 40 31 भी। 31 31 38 and 40 38 38 40 38 and 40 सर 39 भी। 39 गुड। अप टू 40 हो गया। अप टू 50 50 50
अच्छा, कुछ लोगों का काम है कि मैं जो लास्ट नंबर बोलूंगा उसको ही रिपीट कर दो। सर नहीं सर, ऐसा 42 कुछ नहीं है। नहीं, जस्ट बोल रहा हूँ। अप टू 20 बोला तो 20, अप टू 30 बोला तो 30, अप टू 40 बोला तो 40, अप टू 50 बोला तो 50। चलो इन बिटवीन बोलो। 42 2 और बस। अरे पूछो भाई। सर दूसरे डाउट्स कलेक्ट कर रखे हैं सर, कंसेप्चुअल डाउट्स हैं। अरे तुम 32 भी ऐड कर दो 32 भी ऐड कर। थैंक यू भाई। सर। और बताओ। 15 काट सकते हो आप, गलती 16 से। 16 15, कहाँ है? हाँ 15 काट दो। 15 और किसी का तो नहीं है ना 15? हाँ यार 17 चला गया। 17 डालते हैं इसमें। हाँ जी, हो गया भाई। इतने पहले डिस्कस कर लें कि एडवांस के भी लिख लें। सर एडवांस नहीं दिया था आपने। आपने दिया ही नहीं था सर वो। आपने एडवांस मेन नहीं बोला। हाँ सर। एडवांस हम लोग कब करेंगे? क्या प्लानिंग है हमारे पास? सर जब बोलोगे तब करेंगे। अभी सर करेंगे, next अभी करेंगे, राइट नाउ। आज मॉड्यूल खत्म करेंगे हम लोग, ड्यूरिंग लेक्चर सॉल्व करेंगे। मैं मेंस तक डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपके बहुत सारे जो डाउट्स होंगे एडवांस में आने वाले वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। एक चीज मैं आपको बोल देता हूँ मेंस तक हार्डली एक आध क्वेश्चन आपको मिलेगा, बट एडवांस के आगे जब हम लोग चलेंगे तो हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो फ्यूचर टॉपिक्स से रिलेटेड होंगे, मतलब मे बी रिलेटेड विद केमिकल बॉन्डिंग और एनी अदर चैप्टर। तो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। कुछ आपको ऐसा लगेगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये तो हमने सुना ही नहीं है, पढ़ा नहीं है इसका मतलब। तो ऐसे क्वेश्चंस को अभी हम लीव करेंगे, बाद में हम उस चीज को डिस्कस करेंगे जब उस टॉपिक पर आ जाएंगे। ओके गाइस, so now I'm starting with the FB objective. Question number 17. Cl minus and K plus are isoelectronic with their sizes are the same. किसका डाउट है 17? सर मेरा। सर मेरा। वेरी गुड। क्या प्रॉब्लम है बेटा मुझे बताओ। आपको मैंने एक छोटी सी बात बताई थी, अगर आपको याद आता हो, कि कैटायंस जो होते हैं और एनायन जो होते हैं उसमें कौन बड़ा और कौन छोटा होता है। कैटायन। तकलीफ कहां पर आ रही है हमको? इसमें प्रॉब्लम क्या है? कौन सा बड़ा होगा? बोलिए। K+। अरे नोट्स खोल के देखो, कैटायन बड़ा होता है कि एनायन बड़ा होता है? सर एनायन। तो तकलीफ कहां पर है? आंसर नहीं दिया है क्या? ये रहा। क्या प्रॉब्लम आ रहा था बेटा इसमें? आपने बोला था पॉजिटिव चार्ज किसका ज्यादा होता है, वो कम छोटा होता है, छोटा हाँ होता है। थैंक यू थैंक यू। अब मैं पूछा इसमें प्रॉब्लम क्या था वो बताओ मुझे। हाँ जी, किसका डाउट था बेटा? आप देखो, अगर आप मेरा बात था, नहीं मेरा करोगे था, ना तो डाउट्स लाइफ टाइम डाउट्स रहेंगे आपके। मेरा क्या बोल रहे हैं मेरा डाउट था सर। बेटा? क्या प्रॉब्लम था क्वेश्चन में बताइए मुझे, क्यों नहीं आ रहा? सर मैं वो कैटायन एनायन का रिलेशन ये नहीं किया। अच्छा ठीक है, अभी समझ आ गया आपको? हाँ सर। वेरी गुड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 20th। किसका डाउट है 20? सर मेरा डाउट है। हाँ जी, आपको बेटा क्वेश्चन नंबर, जिसका डाउट है मैं उसी से बात कर रहा हूँ, उसको क्वेश्चन नंबर 17 समझा है? हाँ सर। गुड। अब की बार हम NaCl की बात कर रहे हैं। बताओ कौन बड़ा होगा इन दोनों में से? Cl माइनस। ठीक है, आपको स्टेटमेंट ए में बोला है रेडियस ऑफ Cl माइनस है 0.99 और Na का 1.54। ये स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है कि गलत लग रहा है? गलत है। गलत है पक्का? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आते हैं। द रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम इज गिवन इन सोडियम। तो सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1A एंड Cl बिलोंग्स टू ग्रुप 7, राइट? अब बताओ अक्रॉस द पीरियड साइज क्या होता था? डिक्रीज। तो सोडियम बड़ा कि क्लोरीन बड़ा? सोडियम। तो स्टेटमेंट बी जरा देखें, इज इट राइट और रॉन्ग? यस सर, करेक्ट है। तो तकलीफ कहां पे थी बेटा? किसी और ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम है? सर एक्चुअली मैं चार्ज देख रहा था।
अच्छा एटम्स में भी चार्ज देख रहे थे? हाँ सर हाँ मैं उस डायरेक्शन में सोच रहा था तो इसलिए हाँ, नहीं हो जाता है, ये पॉइंट तुम्हारा सही है। समटाइम्स मेरे से भी हो जाता है कि पहला स्टेटमेंट पढ़ा और उसी की लैंग्वेज को जो है आगे के ऑप्शंस में रिलेट करने लगते हैं, ये हो जाता है, ध्यान से करिए। यस सर। और किसी का क्लियर है ना सबको? चलो जी 25 पर आते हैं, किसका डाउट है? सर मेरा तुम तो बोल ही नहीं पाओगे है ना। लिथियम, बेरिलियम, सबसे अच्छा तरीका होता है जो भी एलिमेंट्स है ना उनको उनके ग्रुप नंबर के हिसाब से प्लेस करो तो थोड़ा समझना आसान हो जाता है। सोडियम इज नॉट देयर, पोटेशियम इज देयर, ये यहाँ पर आ गया, एंड Al+3 सॉरी Al+3 यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब इनको देख करके आप बताइए कौन सबसे बड़ा और कौन सबसे छोटा होना चाहिए। K क्या लगता प्लस है भाई, बड़ा सबसे होना छोटा कौन चाहिए। सा होगा? K प्लस बड़ा होना चाहिए ना। K+ बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। K+ लार्जेस्ट है। हमारा यार ये क्या कर दिया, K+ ये लार्जेस्ट होना चाहिए, ठीक बात है। अब स्मॉलेस्ट किसको होना चाहिए? सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपको? सर Al है। Al बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि Al देखो कहाँ पर प्लेस है, बेरिलियम के नीचे वाले पीरियड में। इसका मतलब एक शेल ज्यादा है बेरिलियम और एल्युमिनियम के बीच में, ओह हाँ सर। है ना। सो बेरिलियम इज द आंसर स्मॉलेस्ट के लिए। ओके सर, ओके मैंने सर। जान करके ये प्लेस किया, क्योंकि विदाउट प्लेसमेंट ना आपको समझता नहीं। आपको क्या लग रहा था, बेरिलियम यहाँ एल्युमिनियम के बाजू में होगा, और आप चार्जेस देखने लगे, अच्छा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो छोटा हो जाएगा, ऐसा सोच रहे थे आप। यस सर। हाँ ये मिस्टेक होगी, मुझे समझ आ रहा है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमको पीरियोडिक टेबल का आइडिया रहे कि किसको कहाँ पर प्लेस करना है, उसके बाद ही हम आंसर फाइंड कर पाएंगे, ओके सर। है ना। बट सर इसमें वो कैटायन का चार्ज से कुछ नहीं होने वाला, खाली पोजीशन देखना है हम लोग को। हाँ नहीं बेटा, पहले पोजीशन उसके बाद चार्ज। ओके सर। हाँ, जब मान लीजिए, देखिए जो हमने आपको शॉर्टकट बताया है वो वैलिड है, वो बिल्कुल वैलिड है, बट ये तो बताओ कि वो कहाँ पर प्लेस्ड है। अब आप बोलो कि Li+2+ है और Ba+2 है, आप बोलोगे कि नहीं सर आपने तो कहा था कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो साइज छोटा हो जाएगा। मैंने बिल्कुल बोला है, पर दैट इज वैलिड फॉर एडजेसेंट मेंबर, आजू बाजू के लिए वो वैलिड है। अब बेरियम 6 पीरियड का मेंबर है, ये 2nd पीरियड का मेंबर है, कैसे देख पाओगे आप बताओ मुझे? यस तो बहुत बड़ा सर। डिफरेंस हो गया, ओके सर। है ना। Another 2727 IP1 IP2, किसका डाउट? मेरा सर काट दो। अच्छा ठीक है। एक पूछ रहा है, कह रहा काट दो। देखो बहुत सिंपल लॉजिक है, आपको IE2 एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन पूछ रहा है आपसे, मैं लिख करके बता देता हूँ। Mg से पहले Mg+ बनाया होगा, फिर Mg+ से Mg+2 बनाया होगा, ठीक। अब वो बोला है कि आप तो पूरे का बता दो कितना होगा, बता देंगे। इसका IE1 है, इसका IE2 है, तो टोटल कितना होगा? 1+2, दोनों का सम कर दो। अंडरस्टैंड? हाँ यस सर। अभी भाई सर इस चैप्टर जैसे और कितने चैप्टर है सर हमारे सिलेबस में? मतलब सर इतने इजी चैप्टर सर और कितने हमारे पास? नहीं होता। देखो मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बताता हूँ, इजी और डिफिकल्ट का डेफिनेशन समझ लीजिए क्या होता है, ठीक है। एक चीज जो हमें समझ आ जाए वो हमको इजी लगती है, और जो हमें समझ में ना आए वो डिफिकल्ट लगती है। आपके इसी बैच में बैठे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको बहुत एक एक क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम आ रहा होगा, और हो सकता है हेजिटेशन की वजह से वो ना पूछ रहे हो, उनके लिए चैप्टर डिफिकल्ट हो गया। आपको सही है समझ सर। गया, दैट्स व्हाई इजी है। मैं नाम नहीं लूंगा, पर हमारे ITN हब में 2 और बैचेस हैं, बैच का नाम मैं ले सकता हूँ। वन इज कॉल्ड पर्पल, तो मार्कर का कलर ही आ रहा है अपने तो, है ना, और इंडिगो। सर ये 2 मार्कर पिंक बैचेस, है। मैं मार्कर का कलर था मैं यूज करता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा था। ये लो पर्पल से अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। ये 2 बैचेस ऐसे हैं हमारे बैच के, जहां पर अगर मैं एटॉमिक रेडियाई को लिखते समय और बोलूं कि मैं इसे R से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, तो उनका पहला क्वेश्चन, सर R से क्यों डिनोट कर रहे हैं? आपने तो पहली बार D से डिनोट किया था, या आपने तो पहले कैपिटल R यूज किया था। अब तुम बताओ जरा, इनके लिए चैप्टर इजी है कि डिफिकल्ट है? सर पॉइंट ड्रिवन होम, आई अंडरस्टैंड। तो ये ज्यादा बड़ा अंडरस्टैंड है ये, तो वो भी प्रॉब्लम है, और मतलब लिटरली इरिटेट हो जाते हैं
क्या आपने सर आपने वहां पे तो कैपिटल आर बताया था रेडियाई को, अब आप यहाँ पे स्मॉल आर क्यों लिख रहे हैं? अब कैसे समझाया? जैसे अभी लिथियम मैग्नीशियम बेरिलियम वाला क्वेश्चन है ना, मतलब ये लिथियम बेरियम जो मैंने एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल बताया इस पर, वो तो मेरा खून पी जाते इस बात पर। अरे नहीं सर आपने तो बोला था। अब मैं उनको बोल रहा हूँ कि नहीं 2 डिफरेंट पीरियड पे, नहीं नहीं सर आपने तो इसे ही बोला था, मेरा इसीलिए गलत हो गया। कहाँ से प्रूव कर पाएंगे बताओ? तो उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है ये। क्या हर टॉपिक ही डिफिकल्ट है? उनको देखो चलो फिर बाद में एंड ऑफ द डे जानते हो क्या बोलते हैं सर, केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। 31 किसका है भाई? एल्युमिनियम, मेरा। मैग्नीशियम, सोडियम, किसका है? मेरा सर। हाँ देखो बेटा हमने तो वैसे किया हुआ है, ये नोट्स में आपको मिलेगा। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में अगर हम IE1 कंपेयर करते हैं तो मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन एल्युमिनियम, आप नोट्स चेक कर सकते हैं। ये ऑप्शन ए है हमारा, उन्होंने हमसे गलत पूछा है। फिर मैग्नीशियम और सोडियम का सेकंड कंपेयर करना है, मैग्नीशियम और सोडियम का सेकंड, तो 2p6 3s2 होता है इसका, सेकंड कंपेयर करना है तो दिस बिकम 2p6 और ये होता है, अरे राम 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 राम, ये 3s1 हो गया और ये हो गया 3s1 से 2p6। तो IE2 किसका ज्यादा है यहाँ पे? सोडियम का। यस सर। तो स्टेटमेंट 2 जरा वेरीफाई करें, मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन, ऑप्शन बी मुझे गलत लग रहा है। हाँ सर। मिल गया आंसर, तो फिर आगे करने की जरूरत है क्या? नो सर। 31 हो गया, सर 32। मेरे को एक और था, वो 28 में जैसे हम लोग को आईपी के वैल्यूज दिए तो उससे हम लोग मतलब खाली वैल्यूज दे के कैसे डिटरमाइन करते हैं कौन सा वेरी गुड एलिमेंट है? क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। बेटा हमने आपको ना एक आखिरी में आयनाइजेशन एनर्जी में क्वेश्चन कराया था, आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इज गिवन, याद आ रहा है आपको? शॉर्टकट बताया था, हाँ सर। कुछ याद आ रहा है? एक तो आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज माइक के पास आकर के बोलो ना। हाँ सर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को वैसे ही करो, आप जरा ये चेक करके बताओ कि एडजेसेंट में गैप कहां पर मैक्सिमम है? 1 2 2 3 3 4 4 5 कहां पे गैप मैक्सिमम है? 4 एंड 5 के बीच में। दैट Yes. शोज कि 4 इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, 5वां निकालना डिफिकल्ट हो रहा होगा। इज इट? यस सर। तो मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया था कि जहां से भी 4 और 5 के बीच में, तो लोअर नंबर ऑफ दैट यानी 4, यानी एलिमेंट शुड बी द मेंबर ऑफ ग्रुप 4। अब देखिए ग्रुप 4 का मेंबर कौन सा है इनमें से? बेटा मिला आंसर आपको? हाँ समझा? सर, ये ऑप्शन से लेकिन होगा। हाँ। क्लियर है? यस सर। चलो जी 33 पर आ रहे हैं हम। बोरॉन और बेरिलियम, किसका डाउट है 33? सर मेरा। बेटा देखो नोट्स खोलो एक बार आप। हाँ सर मुझे लगता है कि ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट होने चाहिए। ऐसा लग रहा है क्या? एक मिनट रुको जरा। आयनाइजेशन बोरॉन इज लेस देन बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम हैज अ लोअर न्यूक्लियर चार्ज। क्यों तुमको बी क्यों लग रहा है? बी का क्या लॉजिक है? सर क्योंकि बेरिलियम का न्यूक्लियर चार्ज कम है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स कम। आपको जब मैंने कराया था तो आपको डोमिनेटिंग फैक्टर्स लिखाए थे, आप जरा नीचे प्लीज चेक करोगे, देखो क्या लिखा है आपने? यस सर। पेनिट्रेशन लिखा है कि नहीं लिखा है बेरिलियम बोरॉन के केस में? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। यस सर। तो बेटा हमने आपको डोमिनेटिंग फैक्टर ही तो बताया, आप एक को 2s से निकालना है, एक को 2s2 2p1 से निकालना है, ठीक है। अब आप बताओ s से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है कि p से डिफिकल्ट होता है? एस। तो हो गया ना, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। तो वही कह रहे हैं बोरॉन का इलेक्ट्रॉन p में है, यस p में है इसीलिए कम एनर्जी लग रही है, s में होता तो ज्यादा लगती है। तो दिस इज द डायरेक्ट रीजन। ओके Got it? सर समझा। नाउ द 34। सर 34 भी मैंने ही पूछा था सर, वो हो गया। हो गया, मुबारक हो गई। 34 35 मेरा सर।
लोएस्ट आयनाइजेशन है जी, वेरी गुड क्वेश्चन। बाकी लोगों को ये आया क्या? सो मेरा भी सर 35। हाँ हाँ सर। जानवी आ गया ना तुमको? तुम बताओ जरा। सर बट मुझे क्वेश्चन याद है सर, मेरे को पता आंसर सही आया था मतलब सर। एक मिनट सर, मैं क्वेश्चन चेक करना था सर कौन सा है। नहीं सर नहीं, आंसर सही था, कोई पता है मुझे। टॉपिक बहुत इजी है और ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। ये लोग तो डाउट ऐसे ही पूछ रहे, तुम इसका आंसर मुझे दोगे एक्सप्लेनेशन के साथ? यस सर। हाँ प्लीज। अरे बोलो भाई, नेशन वांट्स टू नो। हाँ सर, सर बोल दिया सर। के प्लस और कैल्शियम 2+ नहीं होंगे, क्योंकि वो पहले 1 और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके हैं और उनका ऑक्टेट फुल हो गया, और अच्छा। तो फिर दोनों नहीं होंगे। और दोनों सल्फर में- होगा क्योंकि उसने 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं और सबसे आराम से छूट जाएंगे। कुछ भी आंसर देख के एक्सप्लेन करना तो सबको आता है। सर मैंने आंसर तब भी यही ऐसे ही किया था। अब भी ऐसे आंसर देख के किया था? नहीं सर, सर आप चिढ़ा रहे सर मुझे। नहीं नहीं, शर्मा जी तो तब स्मार्ट भी है। ऐसे ही किया था सर। चलो मैं बताता हूँ। देखो लॉजिक क्या है, थोड़ा इन्होंने पहली लाइन सही बोली है, इनकी लाइन को फॉलो करते हैं हम लोग। कि जो कैटायन है, जो ऑलरेडी कैटायन बना चुका है, ठीक है, वो फर्दर इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा, क्योंकि आपने पढ़ा था सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। याद आ रहा है गाइस? हाँ सर याद है। बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ जिनका हाँ डाउट सर याद है। हाँ सर। तो कोई भी कैटायन इसलिए नहीं होगा। आप प्लीज वहां पे रीजन लिखिए। फर्दर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट फ्रॉम कैटायन बिकॉज सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस। तो ये रीजन से कैटायन तो चले गए। अब बचे एनायन। अब एनायन की तो टेंडेंसी है कि वो अपने आप को कैटायन बना ले। तब आप ये चेक करिए कि कौन कितना नेगेटिव है। जो जितना नेगेटिव होगा उसकी उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी पॉजिटिव बनाने की। तो आपके पास एक Cl- और एक S2- है। तो आप देखो जरा, दोनों में से ज्यादा नेगेटिव कौन सा है? S2-। तो इसकी टेंडेंसी बेटा ज्यादा हो गई अपने आप को पॉजिटिव करने की। तो टेंडेंसी ज्यादा है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाएगा। तो इजीली करेगा तो एनर्जी कम लगेगी। यस सर। दैट्स इट। आप सर वहां एक पे बार स्टेटमेंट लिखिए, मोर नेगेटिव एनायन लेस आयनाइजेशन एनर्जी। दैट्स इट। ये सब हो गया अपने। 39 पर आते हैं। 39 किसका है? वेरी गुड क्वेश्चन। हो गया सर, हो गया। अच्छा। हो गया सर? हाँ। किसी का नहीं है ना 39? सर मेरा है, मेरा। करना है मुझे कि नहीं करना है? सर हाँ, नहीं सर करना है। नहीं करना है? सर करना है। सर नहीं, आपका जो बोला उसको नहीं करना है। बताओ, इतने इजी चैप्टर का इतना इजी क्वेश्चन तुमको नहीं आया, शर्म आनी चाहिए। सर शर्म नहीं आ रही सर, पर मेरे को नहीं आता। चलो, रिक्वायर्स एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एब्जॉर्प्शन का मतलब प्रोसेस कैसा है, एंडो की एक्सो? सर उसी चीज में मुझे डाउट है। एंडो। एंडो प्रोसेस है, राइट। तो आपको देखना है इसमें से कौन कौन सा एंडो है। अब मैं एक एक ऑप्शन पर आता हूँ। F से F- बन रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। पहले केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 एक्सो होती है, राइट। ऑप्शन बी पर आते हैं। ऑप्शन बी में भी सेम है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 एक्सो होती है। ऑप्शन सी पर आते हैं। O से O2- है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 दिख रही है हमको, जो नॉर्मली एंडो होती है। अब ऑप्शन डी पर देखें जरा, H से H-। तो ऑप्शन सी हो गया ना, खत्म। सर डाउट है सर। क्या बोलिए? तो जब इलेक्ट्रॉन पे हम सॉरी एलिमेंट पे जब इलेक्ट्रॉन फोर्स करते हैं तो सर एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब क्यों होती है? एक सेकंड वापस बोलो जरा, क्या कह रहे हो? तो जब कोई भी एलिमेंट पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को फोर्स करते हैं तो फिर एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब क्यों होती है? बिल्कुल, आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो एटम किस कंडीशन में है। वैसे निकाल नहीं सर, ऐड कर रहे हैं। हाँ, हम आपको वही बता रहे हैं, कंडीशन पे डिपेंड करता है। देखो, हाँ सर। तो सर 2 कंडीशन लेते हैं सर, सोडियम का लेते हैं और क्लोरीन का लेते हैं। सोडियम ले लेते हैं, क्लोरीन कर लेते हैं। दोनों में इलेक्ट्रॉन ऐड करने की बात कर रहे हो ना? हाँ सर।
अब देखो सोडियम तो ऐड करेगा नहीं, क्योंकि ऐड करके क्या बनाना पड़ता है, Na-, Cl-, राइट। तो अब कैसे पता चल रहा है, जो तुम्हारी बात मैं समझ पाया हूँ जहां तक, तो मैं उसका आंसर आपको देता हूँ। क्लोरीन बाय नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये इसने अपने नेगेटिव था, उसने एनायन बनाया, तो ये इसके फेवर में हुआ ना। हाँ यस सर। फेवर है तो भैया एनर्जी रिलीज करके स्टेबल हो रहा है, फेवर है उसका। पर अब यहाँ पर देखो ये फेवर तो नहीं है ना। सर नहीं समझा सर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाँ तो फेवर है मतलब, तो फेवर है तो फिर रिलीज क्यों होगा? अरे फेवर है इसीलिए तो रिलीज हो रहा है, बिकॉज उसको जो चाहिए था उसको वो मिल गया ना। तो सर मतलब कोई भी एलिमेंट अगर अपना ऑक्टेट फुल करके या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके या फिर एब्जॉर्ब करके, एब्जॉर्ब नहीं मतलब उससे छीन लिया किसी से, तो सर एनर्जी रिलीज करता है, वैसा कुछ है? सर नहीं, हमने वो इसमें लिखा है स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। नहीं भैया, ये एक सेकंड, सब चीजें मिक्स मत करो। तुम कुछ भी नया बोल दोगे फिर फंस जाओगे खुद ही। इस तरीके का कोई स्टेटमेंट अभी इस्तेमाल मत करो। वो सब चीजें अलग अलग कंडीशंस पर वैलिड हैं, कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि हर जगह लगता है वो। फिलहाल मैं सिर्फ इतना आपको बोल रहा हूँ कि जिसका जो नेचर होता है उसको अगर वो चीजें मिल रही हैं तो वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए एनर्जी फ्री कर रहा है, सिर्फ इतना याद रखो फिलहाल के। तो सर अगर सोडियम से हम लोग लेंगे तो फिर वो एनर्जी रिलीज करेगा, और क्लोरीन को देंगे तो वो रिलीज करेगा, ऐसा कुछ? देखो जब किसी से कोई चीज आप लेते हो तो आपको एनर्जी लगानी पड़ती है। हाँ सर, पर ज्यादा अमाउंट रिलीज होगा सोडियम के केस में। नहीं, हमको आपसे अगर कोई चीज छीननी है तो एनर्जी मेरी लगेगी, हाँ सर। है ना। तो अगर एनर्जी मेरी लगी तो फिर प्रोसेस एंडोथर्मिक हो गया। हाँ सर। तो इसीलिए जब कैटायन बनाते हो सोडियम का तो आप देखो आयनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक बोलते हो कि नहीं बोलते हो आप? हाँ सर बोलते हैं। तो वो है। तो सबकी तो एंडोथर्मिक ही होती है ना? सबकी एंडोथर्मिक होती है, पर कंपैरिजन, हमारा तो काम कंपेयर करने का है ना, कि कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है। तो सर सोडियम एक्सोथर्मिक कब दिखाएगा? कभी नहीं दिखाएगा। सोडियम है, हाँ दिखाएगा, बताते कब दिखाएगा। सोडियम एक्सोथर्मिक दिखाएगा, पानी में डाल दो। सर तो रिएक्शन हो गया सर। सर इलेक्ट्रॉन के अरे उसमें। एक सेकेंड, सिर्फ रिएक्शन नहीं हुआ, एफिनिटी भी तो हुई वाटर के साथ। सर मैं अब और कंफ्यूज हो रही हूँ सर। हाँ इसीलिए मैं बोला ना, कम सोचो, ज्यादा जो चीज बोली जा रही सोचने सर के लिए एफिनिटी कैसे होगी वाटर के साथ? एफिनिटी नहीं तो रिएक्शन कैसे करे? दो चीजें आपस में रिएक्ट कब करती हैं? अगर उनमें एफिनिटी नहीं है तो रिएक्ट क्यों करेंगे? देखो मैं एक्चुअली आपको जो चीज बताना चाह रहा हूँ, मैं भी बहुत ओपनली बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो सब टॉपिक हमने अभी आपको पढ़ाए नहीं। दिस पार्ट इज रिलेटेड विद द केमिकल बॉन्डिंग, वहां पर सर हम वो आपको पढ़ लिया है बताएंगे सर, कि तो आप बता एफिनिटी क्यों। सकते हैं। क्या चीज तो समझा दीजिए सर, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है। पढ़ा है हाँ सबने? सर। चलो अच्छा, एक चीज बताओ आपने, बेसिक्स पढ़ रहे हैं। फिर तो मैं मस्त वाली बात बताता हूँ अगर आप लोगों को आइडिया है थोड़ा बहुत। आपको पता है सोडियम को स्टोर कहाँ पे करते हैं? सर केरोसिन। 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 बस अब मुझे आपसे सिर्फ यही पूछना है कि सोडियम को केरोसिन में स्टोर क्यों करते हैं? सर वाटर में करते तो रिएक्ट कर ले। अरे ये कोई लॉजिक है यार? माय क्वेश्चन इज व्हाई। सर क्योंकि ओपन रखेंगे तो एयर के साथ कंबाइन होके फायर पकड़ लेगा। हाँ सर। ये तो अजीब बात हो गई कि ये तो ऐसा हो गया कि मैं बोलूँ कि तुम लड़के क्यों हो तो तुम बोलो क्योंकि मैं लड़की नहीं हूँ। सर ऑक्सीडाइज हो जाता है। सर क्योंकि सर हाईली रिएक्टिव सोडियम नेचर। हाँ बहुत सर। reactive है। देखो थोड़ा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो सर केरोसिन के साथ शायद रिएक्ट नहीं करता होगा, ऐसा कुछ होगा। शाबाश, वाह क्या बात होती, नालायक। और किसी को कुछ बोलना है? सर मॉइस्चर होता है इसलिए रिएक्ट कर देगा। चलो ना माई चांस। आप लोगों को मैं मस्त वाली एक बात भी केरोसिन के बताता साथ हूँ। एफिनिटी नहीं है सोडियम को रिएक्ट करने की। धन्यवाद मेरे शब्द को चुरा करके बोलने के लिए। मानसी क्या बोल रही है, हाथ उठा रही है, बोलो भाई। सर सोडियम नॉर्मली इज वेरी रिएक्टिव विथ ऑक्सीजन, तो केरोसिन रिएक्ट नहीं करता। क्वेश्चन इज व्हाई? सर बिकॉज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड सोडियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। वेरी नाइस। तो सर केरोसिन डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम, सो इट वेरी एक्ट्स गुड, एज केरोसिन ऑयल, इम्प्रेस सॉरी। इम्प्रेस। So it acts as a barrier between True. oxygen Your and explanation is very correct, but this is not the answer of my question. मैं water के साथ relate कर रहा हूँ and you are trying to relate with oxygen, but your explanation is absolutely right. मैं आपको बताता हूँ, देखो आप उतना ही सोच पाओगे जितना आपने पढ़ा है।
आपने इन डेप्थ तो पढ़ा नहीं है बॉन्डिंग को, तो आपको बहुत आइडिया नहीं है। मैं आपको एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ जहां से आप सारी चीजों को रिलेट कर पाओगे। दैट स्टेटमेंट इज सिंपली लाइक डिसॉल्व लाइक। हैव यू हर्ड अबाउट दिस? कभी सुना है इसके बारे में? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. है ना, बचपन से हम लोग फॉलो कर रहे हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। हमारा फ्रेंड कैसा होगा? हमारे जैसा होगा। हमारा दुश्मन कैसा होगा? नहीं, हमारे जैसा नहीं होगा। यही तो मतलब है ना लाइक डिसॉल्व लाइक का। अब इसे हम केमिस्ट्री में अप्लाई करते हैं और भरपूर तरीके से अप्लाई करते हैं। मतलब एनी कंपाउंड विच इज पोलर इन नेचर दैट शुड सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। हाँ सर। यही केमिकल बॉन्डिंग की स्टार्टिंग है। एंड इफ एनी कंपाउंड इज नॉन पोलर दैट शुड सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये बात का मतलब समझता है हम लोगों को कि नहीं समझता है? यस सर, समझता है। आपको और एक मजे की बात मैं बताता हूँ किसी को। अच्छा, ये जो लिखा है मैंने कॉपी तो नहीं करना सॉल्यूशन जो मैं कर चुका हूँ, इरेज कर दूं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। तो हुआ क्या, मैं 11th में था ना, और मेरा लेक्चर फर्स्ट लैब में हुआ, तो माय इंस्ट्रक्टर टोल्ड अस कि यार हम लोग सोडियम को जो है कैरोसिन में रखते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। एंड माय क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, सर हम लोगों ने तो ये पढ़ा है कि पेट्रोल से आग लग जाती है, और आप बोल रहे हो कि हम कैरोसिन में रखते हैं इसलिए क्योंकि पानी के साथ आग लग जाती है। अब सोचो उन्होंने क्या किया, क्या किया होगा बताओ? सर उस जमाने में टीचर्स पिटाई करते थे। एग्जैक्टली इतनी जोर का डाटा ना उसने मुझे, तो मैं लगा एक तो बता नहीं रहा, हम तो बचपन से आग लगा रहे हैं कैरोसिन से, कह रहा है कैरोसिन से आग बुझती है। मेरा पॉइंट जेन्युइन था, आप में से भी बहुत सारे लोगों को ये जरूरत है जानने की, नहीं पता होगा उन्हें। तो उन्होंने आंसर दिया नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया, हम फ्रेंड्स ने, तो हम लोगों को लैब में फर्स्ट डे सोडियम मिला था, और वो सोडियम साइज वो शुगर पार्टिकल जैसा होता है ना, उतना बड़ा बड़ा सोडियम दिया गया, और लैब असिस्टेंट ने आके हम लोगों को दिया, और हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करना था। तो अब हमारे तो दिमाग में वही चल रहा था, एक तो आंसर नहीं दिया, ऊपर से डांट भी दिया। तो हम लोगों ने क्या किया, जो वॉश बेसिन बनी हुई थी लैब की, उसे चोक कर दिया, उसमें पानी भर दिया, और 4 लोगों ने मिलके अपना अपना सोडियम मिक्स किया और उसमें डाल दिया, ऐसे आप कवर करते हो कि वॉश बेसिन में क्या हो रहा है किसी को दिखेगा नहीं। बस फिर क्या था, क्या हुआ पता है? सर बूम। सर आपकी आईब्रो जल स्कूल गई। सर स्कूल फट गया। हाँ, बाल जले, आईब्रोज जली, ठीक। और उसके बाद 15 दिन के लिए बाहर भी हो गए लैब से, लेकिन हमें एक बात पक्का हो गई कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसी होती है। तो वहां से हमको ये लॉजिक समझ में आ गया प्रैक्टिकली कि लाइक डिसॉल्व लाइक बहुत मैटर करता है, एंड सोडियम इज पोलर बाय नेचर, समझे? एंड वाटर इज आल्सो पोलर बाय नेचर। जिन्हें नहीं पता है पोलर नॉन पोलर, तो प्लीज वेट करिए, 2 लेक्चर के बाद ही हम पढ़ाई देंगे आपको पोलर नॉन पोलर। तो जहां पर सेम टाइप की चीजें आती है ना, वहां एक एफिनिटी होती है, और ये एफिनिटी रिएक्शन को क्या करती है, एक्सोथर्मिक बना देती है। भाई हमको जो चाहिए वो मिल गया, हम चिल। तो सोडियम को जो चाहिए और वाटर को जो चाहिए वो मिल गया, ये चिल। इनके चिलिंग में खुद तो चिल और बाहर लगा दिया आग इन्होंने, एनर्जी फ्री। ये होता है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट थिंग्स है। यहाँ पे हम कंपाउंड की बात करने लगे, पर आप जो सीख रहे हो वो एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है। तो मिक्स नहीं करना चाहता था मैं, इसलिए ये सब चीजें नहीं बता रहा था आपको। थोड़ा बहुत समझा भाई किसी को एफिनिटी का तो मुझे अभी मतलब? भी डाउट है सर। So instead of considering it theoretical terms, सर सोडियम नहीं लेगा इलेक्ट्रॉन को। अगर वो लेगा सर, हाँ। मतलब एक में लिया और एक हाँ। में उससे छीन लिया, सर दोनों केस में एक एनर्जी सेकंड, रिलीज होगी सोडियम ने, absorb। पहले तो मुझे पहले बताओ सोडियम इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा? तो आप मुझे नहीं ये पता कह सर, रहे हो मैं कि बोल हम रही हूँ ये सर करके प्रैक्टिकली नहीं। Na- बना दें? हाँ सर, समथिंग लाइक दैट। तो सर क्या होगा, क्या एनर्जी रिलीज होगी, एब्जॉर्ब? सर मुझे अभी समझ ही नहीं आ रहा सर क्या चल रहा मैं है। आपको बता दूं। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ रहा है कि सोडियम की टेंडेंसी लेने की नहीं है, हाँ सर। लेकिन आप कह रहे हो आप इलेक्ट्रॉन इसमें जबरदस्ती ऐड करोगे। तो आप जब जबरदस्ती करने की बात करें तो आप बता दो प्रोसेस एक्सो होगा कि एंडो होगा? सर वही तो नहीं पता। अरे ऑब्वियसली एंडो होगा। आप जब कोई चीज जबरदस्ती करने जा रहे हो, मतलब आप एनर्जी इनपुट है ना आपका, ऐसे केस में एंडोथर्मिक हो जाएगा ये, अगर ओके। कभी हो पाया तो। तो सर Cl माइनस में भी अगर इलेक्ट्रॉन मतलब फोर्स करने की कोशिश करी तो फिर देनी पड़ेगी एनर्जी। Cl माइनस तो खुशी से ले रहा है ना, बिकॉज वो तो इलेक्ट्रोनिगेटिव है। सर Cl माइनस हो अच्छा चुका सॉरी, Cl सर माइनस कह उसमें। रहा हूँ। हाँ हाँ, तो आप भूल गए हो शायद कि मैंने आपको ये लिखाया हुआ है कि Cl माइनस में आप दोबारा इलेक्ट्रॉन डालते हो तो इट्स एंडोथर्मिक, डिफिकल्ट हाँ हो सर, वही जाता से है पूछना था रिपल्शन। बस सर हो गया। और सर इससे लेकिन इलेक्ट्रॉन जो भी एलिमेंट है वो स्टेबल कैसे होगा सर और एनर्जी लेने से?
नहीं समझे नहीं, कहाँ पर पूछ रहे हो आप? सर Cl माइनस का ही अगर जैसे ले तो Cl हाँ। माइनस Cl-2 बन गया सर, तो उसको स्टेबल ही बिल्कुल होना है ना। बिल्कुल Cl-2 स्टेबल नहीं होता, बिल्कुल स्टेबल नहीं होता Cl-2। हाँ सर, तो फिर एनर्जी लेने से और स्टेबल हो जाएगा या फिर अच्छा अरे बिना ये एनर्जी तो हो गई। अनस्टेबल है, मतलब ठीक है ये ठीक तो है। आप क्या जबरदस्ती ऐड कर रहे हो आपने ऐड करके अपना सेटिस्फेक्शन ले लिया, पर हमने ये थोड़ी ना कहा कि स्टेबल हो गया, आपने पॉसिबिलिटी दिखाई है, स्टेबिलिटी नहीं बताई है आपने। ओके सर, और सर जब वो वापस रिलीज कर देगा इस इलेक्ट्रॉन को तो फिर एनर्जी रिलीज होगी। रिलीज हो जाएगी। ओके ये सर, जब ओके इतना सर। इजी चैप्टर है तब इतने खतरनाक डाउट हैं कि इतने क्वेश्चन सॉल्व किए तो मुझे 10 मिनट लगा, लेकिन इतनी सी बात करने में हाफ एन आवर लगा। सर हम समझ गए सर, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह सब हो जाएगा अच्छे से। सब मुबारक हो। चलो अपन वापस आते हैं, कहाँ तक पहुंच गए थे? सर सर, एक क्वेश्चन है। तो मुझे ये बोलो। नहीं समझा कि सी ऑप्शन एंडोथर्मिक कैसे है बेटा ऑक्सीजन नोट्स है आपके पास? हाँ है सर। खोलो जल्दी से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नोट्स करो। हाँ सर खोले। उसमें ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिखाया था मैंने, सेम एग्जाम्पल देखो, EA1 EA2 करके देखो लिखा होगा, शायद रेड मार्कर से ही लिखा था मैंने। सर एक बार रीड कर सकते हो कौन सा वाला? मैंने बेरिलियम बोरॉन का लिखा है। अरे बेरिली, तुम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखना है। हाँ सर वही देख रही हूँ मैं। वहां बेरिलियम कहाँ से आ गया? ऐसा वाला देखो, ऐसा वाला। हाँ सर हाँ देखा देखा। हाँ, अब यहाँ पे देखो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? EA2 एंडोथर्मिक। हाँ बट सर वो एंडोथर्मिक क्यों है? अभी अभी यही तो बताया बेटा। देखो आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इसने एनायन बना लिया, अब आप जब इसके बाद दोबारा इलेक्ट्रॉन ले जाते हो तो ऐसे ही एरो वहां भी बना होगा। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होने वाला है? रिपल्शन। तो रिपल्शन अगर होगा तो एडिशन कर पाओगी क्या? नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा, जबरदस्ती ऐड करना है। यस सर समझा। गॉट इट? यस सर। हाँ, बहुत बड़ा काम हो गया, अब सबको समझ में आ गया ना पक्का से? सर हाँ फिर ले। सब बोल भाई। कॉलेज से निकाला नहीं? अबे 15 दिन के लिए निकाला था ना, तुमको ये बात यार शर्म नहीं आ रही? बेइज्जती कर रहे हो, रिकॉर्ड हो रहा है। 15 ठीक दिन है के लिए तो सॉरी निकाले सर। गए थे, और आपको पता नहीं है, आप लोग तो मार वार खाए नहीं हो, ठीक है। और मेरा तो वो केमिस्ट्री वाले जो टीचर थे, एक तो सब ओल्डी लोग पढ़ाते हैं ना, जहाँ पे ओल्डी लोग जानते हो कैसे होते हैं? आधे होते दिमाग से, बोलना नहीं चाहिए बट वो बहुत अजीब टीचर होते हैं ओल्डी। सुनते समझते हैं नहीं, बताना चाहिए ना, बच्चा डाउट पूछ रहा है तो हम क्यों एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमें बता देते तो। सर 3 इडियट्स के टीचर जैसे ना, जिनने मशीन का वो क्वेश्चन पूछा था। अरे वो तो फिर भी अच्छा दिखता था यार। मेरे यहाँ तो मालूम है इतना मारते तो, कैसे कैसे मारते थे वो तुम लोग कभी ऑफलाइन लेक्चर में मिलोगे तो बताएंगे। नहीं सर प्लीज, नो 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 सर। सर एक बताना। क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक के बारे में। बोलो। सर कितना टाइम लगा बाल वापस उगने में आपके? नालायक नहीं। देखो जिनके बाल जले ना वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि आगे के वो थोड़े से लटकते हुए फ्लेक्स थे वो जले, लेकिन जिनकी आईब्रोज जली ना वो बहुत बहुत गंदा हो गया था वो। आपकी नहीं जली? नहीं मेरे बाल जले थे। ओह सर सैड। बच गए आप। चलो अब तुमको लाइव दिखाएंगे, तुम लोग करना सब एक्सपेरिमेंट। सर अल्कली मेटल्स तो बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ। देखो अब तुम जैसे बोल रहे हो बहुत एक्सप्लोजिव, तो हम लोग पहले ऐसे ही बात करते थे जब तक हमने प्रैक्टिकल नहीं किया था। एक बार आप भी प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बहुत एक्सप्लोजिव का मतलब समझ जाएगा। सर फ्रांशियम तो बहुत ही ज्यादा तो एक्सप्लोसिव सोडियम की इम्पॉसिबल है जगह कि वो हमारे सीजियम हाथ नहीं भी था क्या? कभी आए, आपको कभी नहीं मिलने जा रहा है वो। अब तो सोडियम भी नहीं मिलता लैब में, वो मिल गया मेरे टाइम पे। आ जाओ फिर हम आपको लेक्चर में बताएंगे नए नए एक्सप्लोजिव। 41 किसका डाउट है? सर मेरा। 40 क्या तकलीफ है बोलो तो जरा। सर कोई आइडिया नहीं सर, क्या चल क्या रहा है उसमें। सेम सर। मतलब सर कर डिसाइड कैसे करे, समझ नहीं रहा आंसर। सर OH माइनस का क्या करूं सर मैं? अरे which of the following gains electron more easily? आप सारे के सारे ऑलरेडी एनायन हैं, है ना। अब आप बताओ, आपसे कह रहे हैं एनायन को एक बार और एनायन बनाना है, मतलब Cl माइनस को Cl-2 बनाना है, इजीली बना पाओगे क्या आप? नहीं सर। तो बस वो वही पूछ रहा है, इजीली कहाँ होगा? जब ऑलरेडी नेगेटिव है तो इजीली तो कभी नहीं हो सकता ना। हाँ सर, सर वो हो गए सर। H हाँ। माइनस का भी पता है सर, OH माइनस का सर कोई आइडिया नहीं क्या होगा। अरे बेटा कहीं कुछ नहीं होगा, एक्चुअली वो पूछा ही है। देखो राइट आंसर को छोड़ के बाकी कहीं भी कुछ भी दिया जा सकता है।
तो यहाँ पर कहीं कुछ भी रेलेवेंट है ही नहीं, दैट्स वाई आंसर नन होगा। समझे कि नहीं तो आप? मोर इजीली पूछा था सर। इजीली क्या, उसमें कहीं इजीली नहीं है, मोर इजीली की तो बात छोड़ दो। आप ऐसे याद रखो कि कभी भी किसी एनायन को हम फर्दर एनायन नहीं बना सकते, इजीली की बात ही छोड़ दो। आपको पता है एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एनायन को आप बाइक बनाने वाले हो, अभी हमने ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया तो मैं उसी को ही ले लेता हूँ फिर से। ओके सर अब ओके। अब बताओ ये इजीली हो सकता है क्या? इतनी एनर्जी लगा रहे हो उसके बाद कहते हो इजी है? नो सर। सर लेकिन हाँ सर लाइक H माइनस को H2 माइनस बनाना और OH माइनस इम्पॉसिबल, को, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ तो सर लाइक मतलब OH2 माइनस और H माइनस मतलब उनमें से कुछ तो इजियर रहेगा ना? कुछ नहीं है। अच्छा कंपेयर करने की बात कर रहे हो? हाँ सर वही तो पूछा कर लो मतलब क्वेश्चन। कंपेयर कर सकते हो, किस कौन ज्यादा अनस्टेबल हो रहा है वो आप बता दो। ये भी जो पार्ट आप बोल रहे हो ना, ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में एक पार्ट आएगा MOT। यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे इसके कंपैरिजन कैसे होते हैं आयंस की स्टेबिलिटी के, ये वहां पर आ जाएगा, याद रखना का मोटी आएगा उसमें। सर MOT मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ना? शाबाश मेरे लाल, सही जवाब। चलो 44। शिट यार कभी इरेज हो जा रहा है बार बार। 44 44 किसका है? 44 44 हमें बोलो भाई। बस के कंडक्टर की तरह मैं चिल्ला रहा हूं, कोई बोल ही नहीं रहा है। मान लिया सबको आ गया। 45 एनीवन? डन। 54 54 नो वन? डन। मेरा था 54, अनम्यूट नहीं हो रहा था, अनम्यूट नहीं हो रहा था। 54 मेरा था सर। पूछना चाहती हैं कि नहीं पूछना चाहते हैं? हाँ पूछना चाहती हूँ सर। आपको लास्ट में मैंने हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ाया था, जरा एक बार डेफिनेशन पढ़ के बता दीजिए। Amount of energy released when ion is hydrated. हाइड्रेट करने के लिए साइज छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए? ज्यादा हाइड्रेशन किसका होता है, छोटे आयन का कि बड़े आयन का? बोलिए। छोटे का। छोटे का। तो इनमें सबसे छोटा कौन है? जो कैटायन बना रहा होगा। अब देखो कैटायंस में सबसे छोटा कौन सा है? हाइड्रोजन डी हो ऑप्शन गया सर। क्वेश्चन सॉल्व। हाँ सर हाँ। गॉट इट? यस सर। नेक्स्ट इज 55। 55 किसका डाउट है? सेम क्वेश्चन है, किसका डाउट है? किसी का नहीं, मतलब डन। 59 सर मेरा मेरा बहुत सारे लोगों का है। मैंने आप लोगों को एसिडिक बेसिक ऑक्साइड्स नहीं पढ़ाया क्या? हाँ सर किया है। किया है ना, तो खोलो नोट्स में। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, बताओ इलेक्ट्रोपॉजिटिव का ऑर्डर क्या होगा? सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये है, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? सोडियम। यही बेसिक का नेचर भी ऑर्डर हो गया। लगाओ क्या दिक्कत है? अरे मैं भूल ही गया सर, क्या करते कैसे हैं? अरे वाह, सर भाई मतलब notes अभी में अभी देखा नोट्स में, मतलब खुद याद आ गया। याद आ गया। सब समझ गया ना सबको? सर सॉल्वेशन Yes, एनर्जी sir. क्या होता है? क्या चीज बेटा? सॉल्वेशन एनर्जी। बेटा ये पढ़ाएंगे हम आपको केमिकल बॉन्डिंग में। किसी क्वेश्चन में आया क्या ये? 56 का बी ऑप्शन था सर। हाँ छोड़ दीजिए उसको, ओके पढ़ेंगे सर। हम लोग। ये आयनिक सॉलिड जो है ये केमिकल बॉन्डिंग में ही आएगा, तभी सॉल्वेशन एनर्जी बताएंगे। सर हाँ जी सर ये इलेक्ट्रॉन फोर्स करने वाला वो सब जो कॉन्सेप्ट समझ गया सर, उस पर आप क्वेश्चन दे सकते हैं क्या? पगली बहुत होगा। सारे। एक तो कुछ भी तुम कंसेप्ट बनाओ, उसके बाद कुछ भी तुम उसका क्वेश्चन भी डिमांड करो, गूगल भी मना कर देगा। सर प्लीज सर, उसमें कॉन्फिडेंस चाहिए सर, अब समझ गया बट सर अप्लाई करने का भी अलग ही उसमें बात कोई होती है डायरेक्ट सर। एप्लीकेशन होता नहीं है एक्चुअली। जो चीजें आप पूछ रहे थे ना, अगर अगर मेरी बात समझ लो बहुत प्रैक्टिकल, अगर वो उसमें से कुछ भी काम का होता ना, तो मैंने ना लेक्चर में पढ़ाया होता। मैं आपको लेक्चर में वो चीजें सिखाता हूँ जहां पर एप्लीकेशन जिन चीजों का होता है।
जिन चीजों का एप्लीकेशन एग्जाम में नहीं है उन चीजों को मैं डिस्कस नहीं करता। उनको जैसे आपने पूछा तो हमने आपके साथ इतना सारे डिस्कस कर लिया, बट देयर इज नो रोल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नो रोल। तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रोल नहीं है तो किसी बुक में नहीं मिलेगा, कहीं उससे रिलेटेड कंटेंट भी नहीं मिलेगा, फिर करोगे क्या? समझ सर रहे हो? ऐसे ही क्वेश्चन सर, जैसे कि विच प्रोसेस रिक्वायर्स अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, तो O से O2 वाला, मैडम O-2 मैं वाला। ये डाउट सेशन कंप्लीट करूं कि नहीं? यस सर, सर डाउट नहीं मुझे सर, ऐसे क्वेश्चन चाहिए अब बस तुम हो बस चुप ही हो जाओ, बस बाकी लोगों के इतने सारे डाउट्स हैं, तुम रुक जाओ। कौन से ब्रांच से हो तुम? सर। खागर। चलो अच्छा, वहां कभी नहीं आना है हमको। 7 जेई मेंस का 7th सर? क्वेश्चन। हाँ सर एक बार आप 57 सॉल्व कर दोगे क्या? कौन सा? 57 अरे अभी पहुंचने तो अभी 7th पर है। नहीं सर, फाउंडेशन बेटर का। वेरी गुड, उस पे बेटा स्टार लगाओ, उसको केमिकल बॉन्डिंग लिख दो उस पे, ये सब क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके केमिकल बॉन्डिंग। स्टार Okay, मार्क करो, सब लोग मार्क करो, केमिकल बॉन्डिंग लिखो उस पे। मेंस का 7th, अरे इस पे भी केमिकल बॉन्डिंग मार्क करो, किसका है? 7th क्वेश्चन पे प्लीज केमिकल बॉन्डिंग मार्क करो। सर मेरा इस पे केमिकल बॉन्डिंग मार्क कर दो। क्वेश्चन नंबर 12, ओ माय गॉड वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, किसका है? सर मेरा बहुत भारी क्वेश्चन आपने पूछ लिया है सर, नोट्स हैं आपके पास? सर वो लेस देन इक्वल देन वो किसका है? साइज का है, ओ माय गॉड। अच्छा सर मुझे वही नहीं पता था साइज का है कि किसका है। नहीं एक्चुअली आपने सही पूछा। मुझे तो कैसा कि आंसर याद है तो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, उसमें मेंशन करिए दिस इज फॉर साइज ऑर्डर। सर ऑप्शन पढ़ के भी समझ आ जाता है सर कि उन लोगों को सब साइज लोग की बात आपकी कर। तरह टैलेंटेड नहीं हो सकते। सर नन इज करेक्ट दिया सर, ऑल ऑफ दिस नहीं दिया सर, उससे समझ आ जाता है। कहा ना, सब लोग थोड़ी ना आपकी तरह सर टैलेंटेड हो नन इज इनकरेक्ट दिया है। हाँ सर वही ऑल ऑफ दिस है। कर लो भाई। 17 किसका डाउट है? 17 बोलो भैया। देखो अब यही गलत बात है, नंबर लिखवाते हो इतनी मेहनत से मैं लिखता हूँ, मेरे हार्डवर्क का कोई वैल्यू नहीं है, काटने में अलग से मेहनत। क्वेश्चन नंबर 20 बोलो। सर मेरा है। देखो मैं क्लियरली बोल दूं कि मैंने आपको पैरामैग्नेटिज्म नहीं सिखाया है, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीखा था। यस सर। यस सर। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके सर। नाइट्रोजन में 2 नहीं, कुछ नया नहीं, 3 अनपेयर्ड है। ऑक्सीजन में 2p4 है तो 2 अनपेयर्ड है। एल्युमिनियम में 3:3p1 है, 1 अनपेयर्ड है। कैल्शियम में अपने मार्क्स के बराबर अनपेयर्ड है। कितने अनपेयर्ड हैं जानवी? सर 0। कितने अनपेयर्ड हैं कैल्शियम में? इक्वल टू आवर मार्क्स। सर किसके मार्क्स सर? नेक्स्ट क्वेश्चन 25। अरे बाप रे, 25 किसका डाउट है? मेरा बेटा अभी अभी पीछे भी किसी ने पूछा था, शायद इसने अपर्णा ने पूछा था शायद, वो बहुत सारी आयनाइजेशन एनर्जी गिवन थी, IE1 IE2 वाला, वही तो क्वेश्चन है अभी। सर ये मेरा भी डाउट था सर, इसमें पीरियड पूछा है सर। पीरियड पूछा है? हाँ सर ग्रुप लिखा है सर। ये भाई पीरियोडिक टेबल। सर मैंने गलत नहीं पढ़ कोई लिया। दिक्कत नहीं, हम मैं बात करूंगा जी भाई सर से कि एक इंग्लिश का लेक्चर भी लगवाए हम लोगों के लिए जहाँ पे मिला के कैसे पढ़ना है उसको सिखाया जाएगा। अभी भी डाउट है क्या ये? तो सेंटेंस में नहीं उंगली सर, लगा के पढ़ना भी अभी सर। ठीक है। खाली ग्रुप नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं ना, पीरियड नंबर नहीं कर सकते। पीरियड में कैसे बता सकते हैं, जादू थोड़ी ना चल रहा है। सर मैंने सिली मिस्टेक कर दिया। करेक्शन कर लीजिए बेटा। 28 सर मेरा है। बड़ा सा सर्किल कर दीजिए केमिकल बॉन्डिंग लिख करके। सर 28 केमिकल बॉन्डिंग कैसे हुआ? हाँ जी 30 किसका है? सर मेरा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें आपको बेटा?
सर ये क्वेश्चन क्या है, मेरे को एकदम नहीं समझ रहा है, लाइक क्या Very good. करूं इसको सॉल्व करने में? शर्मा जी बता देंगे, जानवी बताओ कैसे किया ये। सर ये वाला कैसे किया है, सर 1 मिनट सर याद करने दो। याद करना पड़ता है। हाँ सर, सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक साथ मिलते हैं तो उनका जो डेल्टा EN होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू कुछ भी बता और दो। MO वाला, क्योंकि सर पहले MO वाला टूटेगा अगर एनर्जी दिया तो। चलो मेरा चांस, देखो बॉन्ड के 2 जगह से ब्रेक होने की चांसेस होते हैं। अगर O और H के बीच से टूटा तो नेचर एसिडिक होता है, और अगर M और O के बीच से टूटा तो नेचर बेसिक होता है। ये नोट कर ले सब लोग। इसके बाद अगर कोई एसिडिक है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना चाहिए, और अगर कोई बेस है तो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होना चाहिए। नोट करिए। सर आपने सेकेंड लाइन क्या बोली, फिर से रिपीट करेंगे? रीडेबल है? यस सर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं। 31। ओह माय गॉड, किसका डाउट है बेटा? ये किसका डाउट है, बोलिए। अरे भाई बोलेगा नहीं है किसी का, छोड़ दो। 32 किसका है? सर मेरा। 32 ओके। अरे बेटा ये तो अभी किया था। देखो Cl से Cl माइनस बनना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, यस सर। Cl माइनस से Cl बनना कैटायन बना रहे हो, आयनाइजेशन एनर्जी है। हाँ ये सब सर। दिया आपको। क्या पूछ रहा है प्रोसेस? हाँ मैंने आपको नोट्स में देखो एक जगह पे लिखाया था EA1 इज इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ IE1, याद आ रहा है? हाँ सर। तो बस वही आपको वेरीफाई करना है कि किसमें ये फॉलो कर। अच्छा ओके सर। तो डाउट है सर। सर ये इक्वल और अपोजिट क्यों होगा सर IE के? और सर वो भी तब जब सर उस दिन बोला था कि हाँ, कुछ करेंगे भी नहीं। बहुत फुल किया था, मैंने बोला भी था तुमको कि ये हम जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। वहां पे मैंने आपको बोला भी था कि 2 अलग अलग एलिमेंट के लिए हम निकालते हैं तब ये फॉर्मूला वैलिड होता है। मुझे याद आ गया, आपने बोला था आंसर 0 आ जाएगा अगर हम ये फॉलो करेंगे तो। हाँ सर, हाँ सर। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिव प्रॉपर्टी है। 2 अलग अलग एलिमेंट है, एक A+ और एक B-। तो A+ का आयनाइजेशन एनर्जी और B का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तब हम इनकी बात नहीं कर रही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर, मैं बोल रही हूँ सर कि एक ही एलिमेंट का हाँ। जो IE और E है वो इक्वल एंड ऑपोजिट क्यों होंगे? अरे क्यों होंगे, चलो ये बाय द डेफिनेशन समझना होता है हमको। आप जब आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हो तो क्या डेफिनेशन है, बोलिए। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू छीनना सर, स्नैच नहीं सर, आयनाइज एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को निकालना है और एनर्जी देना है, करेक्ट? ये सर। अब आप एफिनिटी की डेफिनेशन बोलो। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज फोर्स्ड। एडेड। हाँ तो सर। आपको इक्वल एंड ऑपोजिट अभी भी नहीं समझ में आया? नहीं सर। हमें भाई एक में इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, एक में आप ऐड कर रहे हो। यहाँ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सर ये तो ऐसा ये बोल आपको दिया सर कि Na को सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है आप और देखो निकालना किसी, है। मेरी बात सुनिए पहले, आप किसी एलिमेंट के साथ इस बात को मत कंपेयर करिए। एक हाइपोथेटिकल अप्रोच होता है, क्योंकि हम जब सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम कैटायन बनाता है, एनायन थोड़ी ना बनाता है। तो आप वही तो सोडियम की सर। एफिनिटी थोड़ी ना ले सकते हो। सर इवन Okay? hypothetically if you try to force an मुझे electron बोलने दो, to मुझे the- बोलने दो, मुझे बोलने दो। हाँ सर। ये सारी बातें उन एलिमेंट्स के लिए होती हैं जिनका डुअल बिहेवियर होता है, ओके। जिनका बिहेवियर डुअल होता है।
मतलब कैटायन भी बना सकते हैं और एनायन भी बना सकते हैं, ये वहां पे करेक्ट होता है, पूरी पीरियोडिक टेबल के लिए करेक्ट नहीं है ये बात। सर हाइड्रोजन के लिए अगर हम देखेंगे हाँ, तो फिर हाइड्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन जो एनायन बनाता है और जो कैटायन बनाता है उसमें भी उसकी पॉसिबिलिटी है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट का आइडिया है आपको? हाँ सर, हाइड्रोजन का आप हमेशा पॉजिटिव लेते हो, नेगेटिव कब लेते हो? वो नहीं पता। कंडीशन है ना, कोई कंडीशन है, कब आता है नेगेटिव बोलो? हाँ सर, जब दूसरा वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव विद होता है। मेटल्स, ओनली विद हाँ सर। मेटल। तो ये कंडीशन पर आ रहा है नेगेटिव। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसा बहुत रेयर होता है जहां पे ये दोनों बिहेवियर दिखाएं और जहां पे दिखाते हैं ये सिर्फ उसी जगह पे करेक्ट है। तो सर हाइड्रोजन के लिए जब मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगी या फिर रिमूव करूंगी तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और अब्सॉर्ब होगी। हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। इसीलिए आप देखो, आपको जो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जनरली हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहीं पे कोई एलिमेंट हम स्पेसिफाई नहीं करके पूछ पाते हैं, क्योंकि बहुत कम एलिमेंट है जो दोनों बिहेवियर शो करें और इक्वल एंड अपोजिट, मतलब इक्वलिटी होनी चाहिए कि उतनी आसानी से रिलीज भी करे, उतनी आसानी से एब्जॉर्ब भी करे। ओके सर, समझ गया। नेक्स्ट 38 39 38 किसका है? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो मेरा ये मैंने बताया नहीं क्या आप लोगों को? एक ऐसा फॉर्मूला लिखा है था परसेंटेज आयनिक वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। सर फैक्टर लिखा था हमने। अच्छा, इसको स्टार लगाओ और केमिकल बॉन्डिंग लिखो, नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा, यहीं से स्टार्ट कर देना। और स्टार लगाने का मतलब ये नहीं कि छोड़ देना है उसको, मैं तो पढ़ा ही दूंगा, पर आप याद रखिएगा एक क्वेश्चन पेंडिंग है आपका। 39 सर मेरा किसका है? मेरा है सर। क्या प्रॉब्लम बेटा? अभी अभी देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या दिक्कत है इसमें? सर अभी समझ गए। पहले भी लिखा हुआ था नोट्स में फॉर्मूला तुम। 40 किसका है? सब मेरा है। इसको स्टार कर दीजिए, अभी नहीं पढ़ा है हमने ऑक्सीडेशन एनर्जी। 42 and 50 42 नो माय गॉड, इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। किसका है भाई? 42 कोई नहीं, छोड़ दो। 50 सब मेरा है। तो मेरा गुड। मेरा भी जिनका भी है सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, और मेरा जिनको भी है। आ गया वो मुझे इसका आंसर बता दें जरा, कैसे निकाला है? सर ये ऑलमोस्ट सबका ही डाउट है सर। हाँ जी, सर क्वेश्चन 50 सबका ही डाउट है। देखिए मैंने क्या लिखा है। केमिकल बॉन्डिंग। इसीलिए मैंने पूछा किसी को आ गया है तो वो बता दे। ये सब आपको पहले लेक्चर में आ जाएगा, बहुत इजी है सब तो। अब गाइस हमारे पास एडवांस है, 28 क्वेश्चंस हैं। मेरे ख्याल से 10 मिनट एनफ होगा पहले 15 क्वेश्चन करने के लिए। क्यों भाई? सर 15 मिनट चलते। 15 मिनट में हो हाँ। जाएगा? नहीं, बार्गेन हाँ, कर लेंगे, सर। कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट 15 क्वेश्चन विदाउट इंटरप्शन, सब लोग सॉल्व करिए। आ रहा है नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एडवांस का ना? हाँ जी सर, क्या बात कर दी आपने, और कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट वही है 9.2। ठीक है, 28 क्वेश्चन है। फर्स्ट 15 क्वेश्चंस 15 मिनट्स, राइट नाउ 5:10 हो रहा है। ठीक है, सर अगले 28 क्वेश्चन करने की 15 क्वेश्चंस? भाई 15 के स्लॉट में करो, 28 क्वेश्चन दे देंगे तो फिर कल आओगे तुम लोग, आज आओगे ही नहीं लौट के। तो पहले 15 कर ले, फिर उसके बाद बाकी के करें 2 स्लॉट में। ठीक है, टाइम वेस्ट किए बिना काम शुरू कर दें सब लोग। सर एडवांस के क्वेश्चन में मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शंस हो सकते हैं ना? बिल्कुल हो सकते हैं, ओके सर। उसपे मेंशन होगा, बाकी तो। हाँ सर, लिखा है मल्टीपल चॉइस। वाह, तुमने पढ़ लिया, कमाल है।
चलो जी स्टार्ट करो।
सर अगर हो गया तो बोलना है हो गया, फिर टाइम का वेट करना है। So JEE main या JEE advanced? हो गया सबका? यस सर। फर्स्ट 14 हो गए ना सबके? 15? Yes, sir. चलो बोलो फर्स्ट 15 में 1 to 10 तो चेक नहीं हुए सर, मतलब? तो सॉल्व हुए बस। अरे नालायक, तो डाउट्स बताओ मुझे, डाउट डिस्कशन करना है। 1 to 10 में किसी को डाउट है क्या? 7. So कौन सा? 7. 7 और 4, 6, 9. 9. 4, 6, 9 और 15 तक बोल दीजिए। 12. 12 ओके और 15. 15 हो गया। क्या डाल दिया हेडिंग, डाल दिया एडवांस। क्वेश्चन नंबर 4 किसका डाउट है? So मेरा डाउट है। बेटा क्या प्रॉब्लम है इसमें, कौन से ऑप्शन में प्रॉब्लम आया है? सब तो किया हुआ है अपना। So मैंने क्वेश्चन एक्चुअली गलत पूरा पढ़ दिया। मुझे डिस्कस Sorry. करना है या नहीं? नहीं सर, हो गया। ओके सर करना है सर, उसका बी ऑप्शन जो दे रखा है सर उन लोगों ने सही दे रखा क्या चीज? है सर, उनका जो उसका जो बी ऑप्शन दे रखा है हाँ लोगों ने सही दे रखा है सर, वो गलत है क्यों गलत है? सर। अच्छा NG2 हाँ 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 हाँ, गलत है गलत है गलत है। ऑप्शन भी गलत है, साइज का ऑर्डर उल्टा लिखा हुआ है। उल्टा क्या, कैसा भी ऑर्डर नहीं है। उसका ऑप्शन बी रॉन्ग कर दीजिए आंसर में अगर दिया हुआ है तो। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाए। 6 किसका है? तो मेरा है। हाँ तो मेरा है। बेटा इसके लिए मैंने आपको लिखाया था, एसिडिक नेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर बताया था, याद आ रहा है कुछ? यस सर। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतना एसिडिक होगा।
Yes. कौन से ऑप्शन में प्रॉब्लम आया आपको? So मतलब बीच में क्या है कि न्यूट्रल एंड एम्फोटेरिक भी दिया है। न्यूट्रलिटी में एक बात याद रखिएगा, न्यूट्रलिटी का ऑक्सीडेशन नंबर से कोई लेना देना नहीं है। Okay sir. हाँ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर से कोई लेना देना नहीं और सर एम्फोटेरिक कंपाउंड्स के है। लिए? एम्फोटेरिक का भी कोई लेना देना नहीं है। ओके सर। तो सर सिर्फ एसिडिक और बेसिक में रहता है। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा तो एसिडिक, ऑक्सीडेशन नंबर कम तो बेसिक। ये क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में किया हुआ है। ठीक है, सेवेंथ sir. बोलिए किसका डाउट है? ये नहीं हो पाएगा। सर मेरा हाँ मेरा सर। कौन से ऑप्शन में डाउट है बोलो जरा। सर नहीं हो सारे पाएगा। में सेकंड को छोड़ के। हाँ, सारे केमिकल हाँ, बॉन्डिंग सर। डाल दीजिए, केमिकल बॉन्डिंग डाल दीजिए सेवेंथ पे। नाइन्थ पर आइए, ये भी ना हो पाएगा। नाइन्थ किसका डाउट कहाँ पर है ये बताओ मुझे। सर और मेरा सर लाइक ऑप्शंस नहीं समझे। छोड़ दो नाइन्थ, केमिकल बॉन्डिंग के लिए पोलर नॉन पोलर बॉन्ड पढ़ाएंगे तब समझेगा आपको। ट्वेल्थ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। हाँ बोलिए, इसमें किसमें किसका डाउट है? सर एक्चुअली जस्ट क्रॉस चेक करना था बिकॉज़ पीछे मेरे को लग रहा है आंसर्स। देख के बताओ। अच्छा सो लाइक 12th में पीछे ACD दिए हैं एंड सारे गलत हैं। सारे गलत है मतलब? सर डायमंड एलिमेंट नहीं है टेक्निकली, है ना? डायमंड एलिमेंट नहीं है। हाँ सर, देन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लिए इन लोग ने 1s2 2s2 2p5 दिया है। इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ तो सही है ना। सही है, नहीं वो हाँ। सही है ना। एंड देन रदरफोर्ड ने क्या किया पीरियोडिक टेबल में? एसोसिएटेड इन द डेवलपमेंट। एसोसिएशन का मतलब हो गया कि छोटा मोटा भी कहीं कंट्रीब्यूशन है एलिमेंट से, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, तो भी उसका कंट्रीब्यूशन काउंट होगा। जब तो सर किसी का एसोसिएट भी बोला नाम है जाता है हाँ तो कर कोई दे भी हो क्या? सकता है। हाँ जी, सर आज के बाद किसी का भी साइंटिस्ट का नाम है सीधा हाँ कर देंगे सर इसने काम किया था। हाँ तुम हाँ कर देना। वैसे इन जनरल मैं बोल दूं कि ऑफिशियल एग्जाम में कभी साइंटिस्ट के नाम पे क्वेश्चन केमिस्ट्री फिजिक्स में नहीं आते हैं, सर वो क्यों? सिर्फ बायोलॉजी में पूछे जाते हैं। फिफ्टीन, हाँ ये किसका डाउट है 15? सर मेरा। ये तो यार क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है ना? हाँ सर। ये है आपका क्वेश्चन ना। अब आप बताइए इसमें से सबसे छोटा कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा, बोलिए। याद आ रहा है कुछ? जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना छोटा होगा, उतना ही छोटा होगा। तो बस सबसे छोटा कौन सा है? KMnO4। हो गया। सर 14 में डाउट है। ये तुम्हारा कहाँ से टपका 14 बीच में? तब मैंने आंसर की सर, तब चेक नहीं नहीं, किया सर, ये आप सारे नेक्स्ट टाइम से ये अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। तब मुझे पता नहीं था सर, अगली बार से नहीं हाँ होगा। सेम फ्रेम में आना पड़ेगा, आगे पीछे नहीं। 14 विच आर द फॉलोइंग आर सर करेक्ट। डी, सर डी के डाउट है बस। ऑप्शन डी, हाँ सर। बेरिलियम, एल्युमिनियम और SI। क्या करना है, जो तो फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर। इन्होंने हमको ये दिया हुआ है, ये NH2 है, ये NH2NP1 है। अच्छा वेरी गुड। और ये NH2NP2 है। तो आपको ये ऑर्डर सही लग रहा है? लग क्यों तो रहा भाई, है सर। क्यों हाँ सही सर। लग रहा है बताओ मुझे जरा। सर क्योंकि एज वी गो अक्रॉस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो फिर बढ़ता है। बेरियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2, एल्युमिनियम बिलोंग्स टू ग्रुप 3 और ये ग्रुप 4। कुछ शॉर्टकट भी बताया था, थोड़ा वही याद कर लेती तो याद आ जाता। सेकंड थर्ड का इंटरचेंज याद आया कुछ? हाँ सर याद आ गया। ठीक है, 12 नेक्स्ट। सर केमिकल बॉन्डिंग में आप ऑक्सीडेशन नंबर कराने वाले हो ना? बेटा ऑक्सीडेशन नंबर का एक सेपरेट चैप्टर होता है, पर आप अच्छा। लोग क्योंकि जीनियस बैच में थे तो मैं ये एक्सपेक्ट करके बैठा था कि आपने थोड़ा बहुत किया होगा। बाकी तो जब मैं सिखाऊंगा उस दिन तो पूरा ही सिखाऊंगा। बड़ा चैप्टर है ऑक्सीडेशन नंबर का, सिर्फ कैलकुलेशन नहीं होता, उससे रिएक्शन की बैलेंसिंग भी होती है और बहुत सारे क्वेश्चंस उस पे बनते हैं। तो सेपरेट टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का, बट अभी तो नहीं आने वाला है, 2-3 चैप्टर के बाद आएगा। ऑलराइट सर। चलो जरा नेक्स्ट 28 तक के क्वेश्चन जो भी हैं फटाफट से करो नेक्स्ट 15 मिनट में। सर अभी भी डाउट है सर मुझे।
यहाँ डाउट, अरे यार तुम रहने दो। तो 2 बाकी के लोग प्लीज स्टार्ट करो। बाकी के लोग नेक्स्ट कितने 13 क्वेश्चंस बचे हैं, सब लोग स्टार्ट करिए। अब बोलो क्या हो गया जानवी? जानवी तो 2 सीक्वेंस फॉलो करो, ऐसे मत करो। तो तब सर जब मैंने बोला सर कि मैंने आंसर किसे क्यों? चेक किया है, बट क्यों मुझे बताओ ना, ये कोई तरीका होता है? एग्जाम में सब पेपर देके चले जाएंगे और आप बोलोगे मैं तो अभी स्टार्ट करने जा रही हूँ। सर वैसा कुछ नहीं था सर, मैं सॉल्व करती रही, बट फिर सॉल्व कर मतलब चेक करने का अगर वो कोई नहीं पता चीज था। बोली जा रही है तो दैट इज फॉर ऑल, है ना? तो आप यस उसे सर। फॉलो करें। कौन सा डाउट है, जल्दी बोलो। सर 2 का सी वाला पार्ट, फिर उन लोगों ने सी गलत दे रखा है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? सर एनर्जी देना पड़, अरे नहीं नहीं नहीं, ओके ओके सर, ओके। बाकी के लोग प्लीज सॉल्व करें और ऐसी बातों में जो है अपना कान बंद कर लिया करें। चलिए करिए जल्दी सॉल्व।
कहाँ तक हो गया भाई? क्यों भाई, सर हो गया। पूरा हो गया? Yes. बोलिए। बोलिए भाई। 16 to 25। तो 16th का डी ऑप्शन कैसे करते हैं? बेटा ये आपको डी एफ ब्लॉक का है, इसको छोड़ दीजिए डी ऑप्शन। ओके सर, बट सर हम लोग को ये टैंटलम वगैरह का भी एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो सब बताऊंगा, वो सब की ट्रिक अलग है, अभी ओके फिलहाल छोड़ दीजिए। बोलिए अप टू 25। So 17, 18, 21 or 22. एक सेकेंड, 17, 18, 21 एंड 22. So 20 and 24 also. टीवी सर। 20 भी है। बोल दो अप टू 28 बोल दो, So 24. पूरा बोलो जल्दी से। हो गया? हाँ सर। खत्म 28 तक? 26 26 एंड बस 26। बस हो गया। चलो पहले तो 17 कट करो, केमिकल बॉन्डिंग लिख दो। 18 कट करो, केमिकल बॉन्डिंग लिख दो। 20th ये करना है। 21 आयनिक मोबिलिटी। ये आयनिक मोबिलिटी वाला क्वेश्चन किसका है? 21 किसका है? सर मेरा है। सर क्या मेरा प्रॉब्लम है बेटा? आपको मैंने हाइड्रेशन में ही लिखाया था मैंने, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी। नोट्स में देखिए जरा, लिखाया है कि नहीं लिखाया है? नहीं सर। हाइड्रेशन में नहीं लिखा है आपको? लिखा है कि नहीं लिखा? सर क्या कोई नहीं बात लिखा? मोबिलिटी का रिलेशन साइज के साथ, नो सर। ये याद रखिए, मोबिलिटी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जिसका साइज मोबिलिटी ज्यादा होती होगा, क्या है? शाबाश, मूवमेंट ऑफ आयन, माइग्रेशन ऑफ आयन बोलते हैं हम इसे। सोडियम है, क्लोराइड है, अगर ये कंडक्टिविटी शो कर रहा है तो ये मूव कर रहा होगा ना, ये मूवमेंट इसका साइज पे डिपेंड करता है। तो जो अगर जितना बड़ा होगा उतना कम मूवमेंट होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, ये भी आपका मैंने ये कराया कैसे नहीं, फिर केमिकल बॉन्डिंग में कराएंगे, इसको याद रखिएगा। 24 और 26 किसका है? 22 मैंने कट किया है, इसको छोड़ना है। सर 21st वाले क्वेश्चन में आंसर डी भी तो होना चाहिए ना? किसमें? ए भी है सर 21st क्वेश्चन में। क्या होना चाहिए आंसर? तो डी वाला, ए और डी में सिर्फ पोटेशियम का ही फर्क है सर। हाँ करेक्ट कह रहे हो आप। तो सर डी ऑप्शन होना चाहिए ना? पर और भी इंटरेस्टिंग बताऊं कि आंसर उनमें से कोई भी नहीं है, इसीलिए मैंने बोला कि साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपको कहीं मेंशन किया है कि कौन सी कंडीशन है, तो जो सबसे बड़ा होगा उसकी कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए? बोलिए। ज्यादा। ज्यादा। जो सबसे बड़ा होगा उसकी कंडक्टिविटी, उसकी मोबिलिटी सबसे कम। सबसे कम। तो कौन सा मैच कर रहा है बताइए? कोई मैच नहीं कर रहा है उसको, इसीलिए मैंने छोड़ा है। 24 किसका है? 24 किसका है? आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे आपको किसकी रेडियाई गिवन है। मेटालिक। तो ब्रो सिंगल बॉन्डेड लिखा हुआ है। सिंगल बॉन्डेड मतलब कैसा हुआ? सिंगल बॉन्डेड मतलब कैसा हुआ? आयनिक इक्विवेलेंट। कोवेलेंट। आपको कोवेलेंट रेडियाई गिवन है कितनी? सर 150। मेटालिक रेडिया लिखा है सर, जो ज्यादा अरे होता है सर। मेटालिक रेडियाई वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि वो बाय नेचर मेटल है। सिंगली बॉन्डेड मेटालिक रेडियाई, तो सिंगल बॉन्डेड मतलब कोवेलेंट नेचर है उसका, और वो बाय नेचर मेटालिक है, तो ये रेडियाई कोवेलेंट हो गई। तो आपका 24 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? कोवेलेंट रेडियाई कितनी है? 150।
25th में आपसे पूछ रहा है आयनिक रेडियाई, सर वो हो गया है। उसके बाद क्या पूछा है? 26 पूछा है। 26 में किसका डाउट है? x माइनस हो गया तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो साइज छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए? बड़ा। मोर देन 200 हो जाएगा, सॉरी मोर देन 150 हो जाएगा। ओके सर। सर सर एज वी गो डाउन द ग्रुप सर जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता है ना? यार सर- तुम कहाँ लिखा है ये, कहाँ लिखा है? हाँ सर ठीक है। तुम यार कुछ भी बोलते हो। ठीक है, आगे का जितना भी पार्ट रह गया है पैसेज के क्वेश्चन से लेकर के लास्ट तक सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाने चाहिए नेक्स्ट लेक्चर पे। समझ आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. यस कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, लेक्चर के बीच में मैं कोई सॉल्विंग नहीं होगी, आप करके रखेंगे पहले से सारा। और जो नहीं करेगा वो लेक्चर अटेंड ना करे प्लीज। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो लेक्चर में भी नहीं रहेंगे आप। सर एक डाउट पूछना था बोलिए। सर, लिस्ट ऑफ बुक रिकमेंडेड हमें लिस्ट दी गई थी, तो उसमें जेईडी की ओरिजिनल वाली लेनी है कि जेई अडेप्टेड वाली लेनी है? अभी कुछ नहीं लेनी है, जब टाइम आएगा मैं सजेस्ट करूंगा आपको, अभी मत सर लीजिए। वीके जैसवाल यूज कर सकते ना? हाँ कर लीजिए, बाकी मैं रिकमेंड करूंगा टाइम आने पे। अभी कुछ पढ़ा नहीं है, इस तरीके की कोई बुक लोगे तो कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे, तो थोड़ा वेट करिए। सर सर पूरा मॉडल खत्म करना है। अभी जो मैंने बोला वो सब लोगों ने सुना है एक्सेप्ट यू। सर आपने कहा पैसेज वाला करना है सर। आपको केवल ऐसा बोला है, बाकी लोगों को ऐसा नहीं बोला मैंने। सर काइंडली रिपीट। पूरा सॉल्व करना है, आपका मन करे आप करिएगा, आपका मन करे तो आप मत करिएगा, ठीक है? चलिए गुड बाय।